जा रही है और कहीं ना कहीं ये मसला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे लेकर कश्मीरी पंडितों को फिर कहीं ना कहीं एक बार निशाना बनाया जा रहा है और सन 1990 में जो है उस दशक को दोहराने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही एक मामला जो है वो राहुल भट्ट का भी निकलकर सामने आया, जो तस्वीरें आपको कुछ समय पहले भी दिखाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं उसे लेकर आज लोगों का गुस्सा जो है वो निकलकर सामने आया है और ये तस्वीरें जो है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी है, कहीं ना कहीं सन 1990 के दशक को दोहराने की कोशिश की जा चुकी है। पर एक और अगर हम बात करें, सरकार जहां दावे करती है कि जो हुआ वो गलत था, उसे सुधारने की कोशिश की जाएगी, पर क्या सवाल या निशान कहीं ना कहीं निकलकर सामने आता है कि क्या वो जो सुधारने की कोशिश वो की गई या नहीं की गई। काफी सारे सवाल निकलकर भी सामने आते हैं, पर इस समय की जो तस्वीरें है वो दिखाने की कोशिश करें। क्या लगता है जो हुआ वो गलत था, नहीं होना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं सरकार जो है ये आश्वासन दिलाती है कि जो है माहौल को सुधारने की कोशिश की जा रही है, इन सभी चीजों को बंद किया जाएगा। क्या लगता है? देखिए, आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। यहाँ से में करप्शन नहीं हो रही, यहाँ पे किसी माल का नुकसान नहीं हो रहा, यहाँ जाने जा रही हैं, एक नहीं दो नहीं बार बार जाने जा रही हैं। बिंद्रू साहब की मृत्यु हो गई, हमारा यहाँ पे भाई जो पटोली में रहता था जो टीचर था उसकी मृत्यु होगी, कल हमारे भाई की मृत्यु होगी। जिम्मेदारी कौन लेगा? पहले भी हम बोल रहे थे जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप यहाँ से लोगों को बोल देते हो वहाँ पे जाएं, काम करें, नौकरी करें, लेकिन सरकारी दफ्तर में जाके अगर वो पूछते हैं, नाम पूछ के गोली चला सकते हैं, इतनी हिम्मत अगर उनकी है जो आज से पहले हमने नहीं देखा था, तो कैसे जाएगा? किसको बोले? भारत सरकार को बोले सुरक्षा दे या फिर पाकिस्तान को बोले? पाकिस्तान को तो नहीं बोल सकते, हमारी जितने भी भारतीय सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। और आज तो हमारी यूटी है डायरेक्ट दिल्ली से चल रहा है, तो अमित शाह जी से कहते हैं अगर ये बार बार मौतें हो रही है, क्यों हो रही है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हम ये नहीं सह सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो राहुल भट्ट जी की तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो देखने से ही कश्मीरी पंडित जो है वो नहीं लगते थे और वो डोगरी भी काफी अच्छी ज्यादा बोलते थे। क्या लगता है कि आखिरकार किसी का तो सहयोग रहा है तभी इस तरह की गतिविधियों को जो है? देखिए, ये पहली बार, जिस तरह से मैं बोला, पहली बार नहीं हो, सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, चुन चुन के मारा जा रहा है। जिस तरह से बिंद्रू साहब थे, वो जब पीक मिलिटेंसी थी 90 में 90 में, वो कश्मीर छोड़ के नहीं गए थे, चुन के एक डर बिठाने के लिए उनकी सिलेक्टिव किलिंग हुई है। उस तरह से जिस तरह से आप बोल रहे हो, हमारे भाई के साथ भी ऐसा हुआ है, जानबूझ के और दफ्तर में जाकर मारना, मतलब ये संदेश देना चाहते हैं कि इतने ताकतवर हो गए हैं और सरकार कुछ नहीं कर सकती। हम सरकार से अपील करते हैं, अगर आपको हिंदुस्तानियों की, भारतीयों की जान की थोड़ी सी भी कदर है तो एक्शन लीजिए। ये सिलेक्टिव किलिंग का दौर जो पिछले 2 सालों से चल रहा है, इसको बंद कीजिए। इतने कमजोर भारत सरकार नहीं है और एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे मांग करोगे भारतीयों से, जो बोलोगे कि जो जम्मू के लोग हैं या बाकी लोग हैं, बोलोगे कश्मीर में जाके काम करो, और जब वो काम कर रहे होंगे तो ऑफिस में जाके उनकी मृत्यु हो जाएगी। 1990 के दशक में जो हुआ उसे दोहराने की कोशिश की जा रही है, तब की सरकारों पर इल्जाम लगाए गए, पर अब की सरकार क्यों कुछ कर नहीं रही? ये करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, और इसमें मैं सरकार को भी नहीं, इंसानियत को सबसे पहले दूंगा। जाने जा रही है, एक्शन लेने की जरूरत है। क्यों नहीं एक्शन ले रहे? अभी तक बिंद्रू साहब का केस है, उसका क्या हुआ? अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं अभी 4 दिन पहले कश्मीर गया था, बिंद्रू साहब की फैमिली से मिला हूं, अभी भी वो कह रहे हैं कोई नतीजा नहीं निकला, कुछ पता नहीं चला है। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन इतनी स्लो क्यों चल रही है? माहौल खराब हो रहा है कश्मीर का, सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। पहले देखते थे आर्मी वालों पे, सीआरपीएफ वालों पे अटैक होता था, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब वहाँ पे सिविलियंस पे अटैक हो रहा है, जो बर्दाश्त से बाहर है, और सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। ये गुमसुम सरकार ऐसे काम करेगी तो ये हम चलने नहीं देंगे। जानीपुर चौक की तस्वीरें हैं जो दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं आपको करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कश्मीर घाटी में लगातार सिलेक्टिव किलिंग जो है वो जारी है, टारगेट किलिंग जो है लगातार वो जारी है, जिस पर रोकथाम लगाने के लिए कोई ना कोई कड़े कदम जो है वो उठाने जरूरी है। कोई ना कोई ऐसे कदम उठाने जरूरी है जिसके चलते इस तरीके की तमाम चीजों पर रोकथाम लगाई जा सके। हालांकि सरकार जो 1990 के दशक में हुआ वो लगातार जो है कल शाम 7 बजे तक उनके पेरेंट के पास से कोई कॉल नहीं है। वो प्रेजेंटली कल नारायणा में अपने ब्रदर का वहाँ ट्रीटमेंट कर रहा था, अननोन नंबर से उसको कॉल आया कि आपके बेटे को गोली लगी। उसे कहा नॉट पॉसिबल, मेरा बेटा बहुत ही शरीफ है, वो ऑफिस में है, गॉड नोज। वहाँ से उसने एसएचओ को फोन किया, एसपी को फोन किया, वहाँ के डीसी को फोन किया, रात के 6 बजे तक उसके पेरेंट को वहाँ से कोई कॉल नहीं आया। ये हमारी चूतिया एडमिनिस्ट्रेशन, इतने लफ्जों में बोल रहा हूँ, गाली गलौज में करता नहीं, लेकिन इतना यहाँ
यहाँ से निकलता। देखिए दिल साफ तौर पर जो है वो ये तस्वीरें जो है दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई है, क्योंकि वहाँ पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जिसे लेकर अब जो गुस्सा है वो लोगों का फूट कर बाहर आया। आपको बता दूं राहुल भट्ट के साथ जो हुआ उसके बड़े शब्दों में निंदा जो है यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। तमाम लोग उनके समर्थन में आज निकलकर सामने आए कहीं ना कहीं, क्योंकि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक परिवार कहीं ना कहीं राहुल भट्ट का जो उनके पीछे रह गया। आपको बता दूं वो जम्मू के रहने वाले थे, जो फिलहाल अपने परिवार के साथ वो 2010 में जो निकाली गई रिक्रूटमेंट जो निकाली गई नौकरियां थी प्रधानमंत्री योजना के दौरान, वहां पर 2010 के बाद जो है वहां पर नौकरी कर रहे थे। बड़गाम में ही अपने परिवार, अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ रह रहे थे, पर उनके जो रिश्तेदार और घर के बाकी सदस्य हैं वो जम्मू में रहते थे, जम्मू के दुर्गा नगर इलाके में रहते थे। और आज जम्मू के जानीपुर की चौक की तस्वीरें हैं जो दिखाने की कोशिश फिलहाल कहीं ना कहीं आपको करते नजर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं जो तस्वीरें हैं वहां से निकलकर सामने आई हैं और बहुत ज्यादा निंदनीय है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आज जम्मू वालों के अंदर वो गुस्सा एक बार फिर भड़क कर सामने आया है, क्योंकि दशक 1990 की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन सभी चीजों को दोहराने की कोशिश की जा रही है जो वहाँ पर हुई थी। हालांकि इस पर मूवीज भी बहुत सी बनी है, सरकार भी कहीं ना कहीं ये कहती है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ, पर क्यों कुछ इस तरह के ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, कुछ इस तरह के एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं जिससे रोकथाम जो है वो लगाई जा सके। क्योंकि देखिए बहुत बड़ी चीज है ये जो सिलेक्टिव किलिंग्स, टारगेट किलिंग्स अभी तक वहाँ चल रही है, एक बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं निंदनीय है, क्योंकि इस तरह की चीजों पर रोकथाम लगानी चाहिए ताकि कश्मीर में रहकर भी एक हिंदू खुद को सेफ फील कर सके। ये तस्वीरें आपको सीधी तौर पर जो दिखाने की कोशिश फिलहाल हम करते नजर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि बड़गाम में राहुल भट्ट के साथ जो हुआ उसके बाद उनकी बीवी और एक छोटी सी बच्ची जो है वो पीछे छूट गई हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें क्या सवाल ये निशान निकलकर सामने आता है कि क्या सरकार उनकी जिम्मेदारी लेगी। फिलहाल अगर मैं बात करूं उनके माता पिता और बाकी रिश्तेदार संबंधी जो भी थे वो जम्मू रहते थे, और कहीं ना कहीं जम्मू की सड़कों पर भी वो गुस्सा जो है वो निकलकर सामने आया है। कश्मीरी पंडित आज एक बार फिर जो नजरें हैं वो कहीं ना कहीं सरकार पर टिकाए हैं कि उस समय जो हुआ तब आप रोक नहीं सके, तो क्या अब भी जो सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही है उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि इस तरह वो जहाँ काम करते थे वहाँ पर उनके कार्यालय में घुसकर गोली मारना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन आखिरकार अब तक चुप क्यों है। राजनीति की बात कश्मीरी पंडित आज ना किसी झंडे का नीचे आया है ना कभी आएगा। ये ना मैं बीजेपी, अगर कोई भी यहाँ पे बीजेपी की बात करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेगा, हम उसको तोड़ देंगे। इधर ही कोई पॉलिटिक्स नहीं करेगा। उर्दू के कत्लू को फांसी दो, फांसी दो, उर्दू के कत्लू को फांसी दो, फांसी दो, हिंदू के कत्लू को फांसी दो, फांसी दो। कश्मीरी हमारे भाई नहीं है क्या? वो तो सब भैया अभी मसला नहीं है। आपके साथ हम हिंदू के साथ है, हम कोई आवाज दो, आवाज दो, free word, 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 उर्दू के कत्लू को गोली मारो साला को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कश्मीर को कौन सा सींचा? वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को कौन सा सींचा? वो कश्मीर हमारा है। बचाने का सारा है, कश्मीर हमारा है। जहाँ हुआ बलिदान राहुल भट्ट, वो कश्मीर हमारा है। जहाँ हुआ बलिदान राहुल भट्ट, वो कश्मीर हमारा है। वो सारे का सारा है, वो सारे का सारा है, वो सारे का सारा है। जो गुस्सा और रोष प्रदर्शन है वो जम्मू की सड़कों पर निकलकर सामने आया है। जम्मू के जानीपुर इलाके की ये तस्वीरें हैं और ये जानीपुर चौक जो जानीपुर नाका है वहाँ पर आज ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं होता नजर आ रहा है। और ये इंसाफ भी बनाया जा रहा है, इंसाफ की गुहार जो है वो कहीं ना कहीं लगाई जा रही है कि जो हुआ गलत था, इसके लिए इंसाफ जो है वो मिलना ही चाहिए। क्योंकि कल से ही जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जब से इस बात की पता चला है कि राहुल भट्ट अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तब से ही जो तस्वीरें उनके घर से निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय शब्द है, क्योंकि जो उनके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ।
पास बिल्कुल आ गई है दूसरी ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश भी जो है फिलहाल हम करते नजर आ रहे हैं। कितनी देर तक कश्मीरी पंडित के ऊपर नारेबाजी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ये सीधी तस्वीरें हैं जो इस समय जानीपुर नाके से दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं आपको की है। आपको बता दूं वो बेसिकली राहुल भट्ट जो है वो जम्मू के रहने वाले थे, यानी कि जम्मू के दुर्गानगर इलाके के रहने वाले थे। जिसके बाद आज जो प्रदर्शन की तस्वीरें निकल कर आई हैं, कहीं ना कहीं जम्मू में भी लोगों का गुस्सा जो है वो फूट कर बाहर आया और उनके रिश्ते संबंधी के साथ साथ अन्य लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे और कहीं ना कहीं सरकार को इस बात की चेतावनी देते हैं कि जो भी हो रहा है इस पर रोकथाम लगना जरूरी है, अन्यथा हम लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि सन 1990 में जो हुआ सरकार उस बात को कहीं ना कहीं कंडक्ट करती है, सरकार उस बात के लिए निंदनीय शब्द का करार देती है और ये कहती है कि जो हुआ वो गलत था। पर अब जो हो रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है, आप लोग भी जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और सरकार आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाएगी देखने वाला विषय है। बना रहे आप कंट्री मेल के साथ। जय हिंद।